बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो आपसे एक बात करनी थी। जी फरमाएं। वो बच्चों के कपड़े, मेरा मतलब है ईद में कुछ दिन ही तो रह गए हैं। अब देखें ना, आप बाकी भाइयों ने अब तक बच्चों को ईद की खरीदारी करवा भी दी है। अब बच्चे रोज़ाना नए कपड़े और जूते मांगते हैं। पड़ोसियों के बच्चे और कज़नों को रंग बिरंगे कपड़ों में देखकर रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आपका चहेता जुनेर तो 2 दिन खाना नहीं खाया। मैंने उन्हें कहा, मौलाना साहिब को तनख्वाह मिलेगी तो वो ले आएंगे। आप बता दें, अब की बार तो कपड़े बन। अब्दुल्ला साहिब की ज़ौजा एक ही सांस में सारी कहानी कह गईं। वो 2 हफ्तों से इनके वापस आने की मुंतज़िर थीं। अब्दुल्ला साहिब दूसरे शहर में मस्जिद की इमामत करवाते हैं। साथ में सुबह शाम बच्चों को कुरान मजीद भी। वो ज़ौजा की बात सुनकर दिल ही दिल में पिसट गए। वो पिछले 2 जुमेरात से इसी सवाल से बचने के लिए घर नहीं आए थे। अब्दुल्ला साहब ने पानी का गिलास तपाई पर रखा, बड़ी मुश्किल से आंसुओं पर काबू पाया और बोले, मस्जिद की तमीर जारी है। पहले वाले महराब को गिराकर नए सिरे से बनाया जा रहा है। खूब खर्च हो रहा है। कमेटी वाले बता रहे थे मस्जिद 2 लाख की मकरूज है। इस माह तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाजी इसहाक भी फौत हो गए हैं। पहले वो ईद पर कुछ इमदाद कर देते थे, ज़कात भी दे देते थे। अब तो फितराना भी लोग ईद के करीब देते हैं, वो भी मदरसा के लिए। मुझे तो इसमें भी कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। मौलवी साहब आपके भाई इतने खुशहाल हैं, उनसे। मैं घर आने से पहले उनके पास गया था, लेकिन वो कहते हैं हालात ठीक नहीं है। दवाइयों के खर्चे, बच्चों की फीसें और पता नहीं क्या क्या गंवा दिया मुझे। मैं तो उठकर चला आया। बड़ी भाभी ने भाई के और अपने पुराने कपड़े दे दिए हैं, वो इस थैले में। अब मौलवी साहिब, मैं तो हालात को समझती हूँ, लेकिन बच्चों का मैं कुछ करता हूँ। अब्दुल्ला साहिब ये कहकर मुर्दा कदमों से बाहर चल पड़े। इतना चले कि घर वालों से, जालिम जमाने से बहुत दूर दारे फानी से दारुल बका जा पहुंचे। अहबाबी गरामी, ऐसे बीसों कहानियां हमारे इर्द गिर्द जन्म ले रही हैं और बेनाम मौत मर रही है। चुनाचा इर्द गिर्द बिलखती सिसकती इंसानियत का एहसास कीजिए। अपने माल से ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का हिस्सा अलग कीजिए और चुपके से किसी का बरम रख दीजिए। वल्ला वल्ला वल्ला, रोज़े मैशर मालिक करीम आपका भरम रख लेगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।